साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, हम आपके लिए आज बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं जो हरियाणा में पंचायत इलेक्शन से भी जुड़ी हैं, हरियाणा में स्कूल खोलने से भी जुड़ी हैं, पंचायत प्रत्याशियों के साथ जो हमले यूपी के अंदर हुए हैं उनसे भी जुड़ी हैं और यूपी के अंदर जो बर्बरता हो रही है उनसे जुड़े हुए ट्वीट्स जो लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ वो सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप ये जान पाएँ कि देश के अंदर हो क्या रहा है। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं यूपी के अंदर होने वाले उन हत्याकांडों के बारे में जो प्रेस रिपोर्टरों के ऊपर भी हमले हुए, पुलिस की देखा देखी ये हमले हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं और अपोजिट पार्टी हैं, जितने भी प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए उनके विरुद्ध पहुंचे, उनको किडनैप तक करने की साजिश सत्ताधारी लोगों के द्वारा की गई। कवरेज के दौरान सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हमला बोल दिया, उनको मारने की कोशिश हुई, उनका हाथ फट गया, उनके पैर में चोट आई, उनके सिर पर वार करने की कोशिश हुई थी, यानी हत्या करने की कोशिश। पत्रकार मारे जा रहे हैं, महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जा रही हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है, विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष को सरे राह मारा जा रहा है, गोली बम बंदूक चल रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपने पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको जीत किस कीमत पर चाहिए। क्या यह जीत का तरीका होता है कि आप हिंसा का सहारा लें? क्या सरकारें हिंसा करा सकती हैं? आज यह प्रमाणित हो गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मौजूदगी में गेट के भीतर से प्रत्याशी के अपहरण का प्रयास हुआ, उसका वीडियो वायरल है। पुलिस खड़ी हुई है। फतेहपुर के भीतर तमंचा लगाकर, कट्टा लगाकर पुलिस के सामने प्रत्याशी का अपहरण हो रहा था। क्या कर रही थी पुलिस? बात बात पर मामूली धाराओं में लोगों का घर गिरा देने वाले, लोगों को जेल भेज देने वाली पुलिस आज हाथों में चूड़ियां पहनकर खड़ बैठी थी जब महिलाओं की इज्जत लूट रही थी। किस काम की है तुम्हारी नौकरी? किस काम के लिए है तुमने शपथ, जब तुम्हारे ही सामने मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, लोकतंत्र लूटा जा रहा हो? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर मांगना चाहिए। सत्तारूढ़ दल से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे? क्या यह नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार? गुंडा राज की तस्वीरें सार्वजनिक हैं और भ्रष्टाचार कोरोना काल में भी दलाली खाई गई है। 10 लाख की वेंटिलेटर मशीन 22 लाख में। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब यूपी में बढ़ते हुए अत्याचारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने लगा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है यूपी के अंदर अब पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। वो पत्रकार जो आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे के विरुद्ध भड़काते रहे, जाति पाति के आधार पर लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहे, उन्हें उनके सरोकार से कोई मतलब नहीं था। उनके सरोकार की खबरें कभी इन लोगों ने नहीं दिखाई जब से बीजेपी शासन में आई है। सिर्फ सत्ता पक्ष इन्होंने सर्वोपरि रखा। लेकिन आज जब आंच इनके खुद के घरों तक पहुंची है तो ये सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे हैं। वहीं अकबरपुर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। उच्च वर्ण के कहे जाने वाले लोगों ने एक दलित व्यक्ति को पेड़ से बांधकर इतना प्रताड़ित किया कि उसके गुप्त अंगों में डंडा तक भी डालने की कोशिश की। ये कौन सी हैवानियत है जिसे
आए दिन यूपी के अंदर अंजाम दिया जा रहा है। यूपी के अंदर मथुरा में कोरोना की तीसरी वेव के चलते तैयारियां शुरू कर दी हैं। और तैयारियां किस तरह की हैं? तैयारियां की हैं बच्चों के लिए अलग से शमशान घाट बनाने की। इस सरकार की सोच कहाँ है? इस सरकार की सोच है कि आपके बच्चे मरेंगे तो उनको सबसे पहले शमशान घाट चाहिए। शमशान घाट क्या मथुरा के अंदर है नहीं? उनमें बच्चों को नहीं जलाया जा सकता? लेकिन ये उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जो वास्तव में इनका कर्तव्य बनती हैं। आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाएंगे। इनके मंत्री आपको किसी तरह की सहूलियतें मिले इस बात में भरोसा कतई नहीं करते, क्योंकि आपने देखा था कुछ दिन पहले बिहार का एक मंत्री अनेक एम्बुलेंस अपने घर में छिपा कर रखता है और उसका पर्दाफाश करने वाले आदमी को, यानी कि पप्पू यादव को, जेल में डालने का काम वहां का प्रशासन करता है। ये इनकी मानसिकता है। ये नहीं चाहते कि आपको सुविधाएं मिलें। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 16 जुलाई से लगने वाली हैं और इसके साथ ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई 23 तारीख से शुरू होने वाली है। लेकिन उन्होंने प्राइमरी कक्षाओं को कब से शुरू किया जाए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। शिक्षा निदेशालय का पत्र भी जारी हुआ है, उसमें भी प्राइमरी स्कूलों के बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। आगे हरियाणा में जो पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, पंचायत का चुनाव अभी नहीं होने वाला है। लोग बर्बाद ना हो कि पंचायत इलेक्शन के चलते आप खर्चा करें। सरकार की मंशा अभी पंचायत का इलेक्शन करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक हलफनामा उसके वकील की तरफ से दायर किया गया है और जिसमें दावा किया है वकील ने कि हरियाणा सरकार अभी पंचायत का चुनाव नहीं करवाना चाहती। स्कूलों से जुड़ी एक और बहुत अहम खबर हरियाणा से निकल के आई है कि जो पीजीटी अध्यापक हैं उनके प्रमोशन में रुकावट डालते हुए एक अर्जी लगाई गई थी 1996 में। हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है और फैसला दिया है कि जो पीजीटी हैं उन्हें प्रमोशन करके प्रिंसिपल बनाया जाएगा और अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों को 679 प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। मूल निवासी संघ हरियाणा की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन देने के लिए उनके पास पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि हरियाणा मूल निवासी संघ की इकाई उनके साथ पूरे तन मन धन से खड़ी है। अब बात करते हैं उन ट्वीट्स की जो लोगों ने सरकार की नाफरमानी या यूपी में बढ़ रहे आतंक या फिर अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का एक बयान आया था कि सभी लोगों का डीएनए एक है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उस विषय में लोगों का क्या कहना है, आइए इन ट्वीट्स के माध्यम से आपको बताते चलें। सबसे पहले हम एक ट्वीट शामिल कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है
कि देश की बर्बादी का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको लगता है हैशटैग शिक्षा, हैशटैग चिकित्सा, हैशटैग रोजगार से ज़्यादा उसका धर्म महत्वपूर्ण है। अगला ट्वीट है, उसमें मोहन भागवत के बयान के बारे में चर्चा करते हुए लोगों ने ट्वीट किया है कि यदि सबका डीएनए एक है तो जातियां खत्म करके एक देश एक जाति का बिल संसद में पास क्यों नहीं कर देते। वहीं इसी से संबंधित दूसरे ट्वीट में किसी आदमी ने पूछा है कि मोहन भागवत ने कहा है कि यदि सबका डीएनए एक है तो उनसे यह सवाल भी करना चाहिए, डीएनए एक है तो ब्राह्मण पूजनीय है और देश की आधी आबादी अछूत कैसे हो गई। वहीं यूपी में ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है हो रहा है लखीमपुर में, उसमें एक बहुत ही शर्मनाक और वाहियात किस्म की हरकत हुई है। एक महिला प्रस्तावक के कपड़े तक फाड़े गए। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रज्ञा मिश्रा ने, जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, औरत के कपड़े क्या नोचते हो, लड़कर जीतो, दम है तो ये नामांकन करने आई लखीमपुर की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रेतु की अर्धनग्न तस्वीर नहीं है। यूपी का लोकतंत्र ही नंगा हो गया है। कैसे राक्षस नेता हैं, प्रस्तावक प्रत्याशी सबके कपड़े नोच डाले। यूपी में वर्तमान भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि यूपी में वर्तमान भाजपा सरकार में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, जिसके तहत वहां पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा व लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ की गई बदसलूकी भी अति शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज है व लोकतंत्र है? यह सोचने की बात है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है, और अब आजमगढ़ जिले की तरह चंदौली जिले के भरथरा खुर्द गांव में भी दलितों के घरों को दबंगों द्वारा उजाड़ना व उत्पीड़न करना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? वह दुख यह भी है कि अभी भी केंद्र व यूपी सरकार के दलित मंत्री चुप हैं। क्यों? यह अति निंदनीय है और चिंतनीय है। आज देश के अंदर इतने शर्मनाक हालात हैं कि देश उन्नति करने की जगह अवनति के रास्ते पर दौड़ रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उसने कई बार इस देश के अंदर गिरते हुए लोकतंत्र, भारत की गिरती हुई साख पर अपनी चिंता जाहिर की है। तो हमें अब संभलना होगा। सत्ता में पूरी तरह से मनुवादी मानसिकता के लोग काबिज हो गए हैं। आने वाले चुनावों में कम से कम यूपी वालों के लिए संदेश है कि ऐसी किसी मानसिकता वाली पार्टी को अपने राज्य का सर्वे सर्वा ना बनने दें जो आपकी बहन बेटियों को सड़कों पर नंगा करने के लिए उतारू हो जाएं। बड़े शर्म की बात है किसी महिला के साथ खुलेआम इस तरह की हरकतें करना। इस तरह की हरकतें पुलिस
की मौजूदगी में होती हैं, ये पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। उन लोगों के लिए शर्मनाक बात है जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर जनता के साथ खड़ा होने की अपनी तरफ से हामी भरी थी। तो हमारी आपसे गुजारिश है, सावधान रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने लोकतंत्र को बचाइए। यह देश डूबने के कगार पर पहुंच चुका है। धर्म और जाति के इस मानसिकता को त्याग कर दीजिए और इंसानों की तरह बर्ताव करना शुरू कीजिए और इंसानों का चुनाव कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग समझ सकें कि देश के अंदर हो क्या रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि हम अपने लोगों को समझाएं, अपने भाई जो हैं हमारे भारतीय, उन्हें समझाएं कि देश की व्यवस्था ध्वस्त हो, उस बारे में आपको विचार जरूर करना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।